हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विवेक सिंह और आपका कोटेक चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि आपका सीडेक का प्लेसमेंट कैसा चल रहा है। अब हम बात करेंगे सीरीज 3 के बारे में। हमने पिछला सीरीज 1 सीरीज 2 आपको इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग दे चुका था कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे सीरीज 3 के बारे में, जिसमें आप पे डिस्कस किया जाएगा और जो कि हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, पिलर ऑफ उप्स के बारे में। आप जानते होंगे पिलर ऑफ उप्स के बारे में, बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। और ये वीडियो उनके लिए है जो नहीं जानते, जिनको नहीं पता कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। तो आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो हर इंटरव्यूअर जरूर पूछता है। इसके बाद वो चाहे कुछ भी पूछ ले, लेकिन ये कॉमन क्वेश्चन आपके पास जरूर रहेगा। तो हम बात करेंगे पिलर ऑफ उप्स के बारे में। फर्स्ट, आपका जब भी आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी पिलर ऑफ उप्स, तो आपको मैं बता दूं कि जावा में आपके पिलर ऑफ उप्स होते हैं 4। पहला आपका होगा इनहेरिटेंस, सेकेंड आपका होगा अबस्ट्रैक्शन, थर्ड होगा आपका इनकैप्सुलेशन और चौथा होगा आपका पॉलीमॉर्फिज्म। अब हम बात करेंगे कि इनहेरिटेंस होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था रियल एग्जाम्पल में पिछले लेक्चर में, कि जो पेरेंट का प्रॉपर्टी होता है वो सब कुछ चाइल्ड का होता है। ये आप रियल एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं कि जो हमारे पिताजी का होता है वो बच्चे का भी होता है। मतलब मेरा होगा, जो मेरे पिताजी का प्रॉपर्टी वो मेरा भी होगा। तो इसी तरह इनहेरिटेंस में क्या होता है, इट इज इनहेरिटेंस इनवोक या एक्सटेंड टू चाइल्ड क्लास। जितना भी पेरेंट्स का प्रॉपर्टी होता है वो सब कुछ इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिट क्या हो जाता है, चाइल्ड क्लास को हो जाता है। खैर, अब बात करेंगे हम सेकेंड का कि अबस्ट्रैक्शन क्या होता है। इनहेरिटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट में एक बार मुझे फिर से कमेंट करके बताएंगे। आप या तो पिछला वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे अबस्ट्रैक्शन के बारे में कि अबस्ट्रैक्शन क्या होता है। अबस्ट्रैक्शन में मैंने बताया था कि ये डिटेल्स हाइडिंग करता है। लाइक अ रिलेवेंट पार्ट लाइक अ कार, जैसे ड्राइवर कार को चलाता है, उसको स्टीयरिंग गियर बस दिखता है, लेकिन अंदर का पार्ट जो होता है वो नहीं दिखता। तो यही है आपका इनकैप्सुलेशन और अबस्ट्रैक्शन। अब बात करेंगे इनकैप्सुलेशन के बारे में। सिंपल सा है, इसमें डिटेल्स हाइडिंग होता है, लेकिन शोइंग मेन सर्विस और इंटरफेस सब कुछ दिखता है अबस्ट्रैक्शन में। लेकिन इनकैप्सुलेशन में आपका क्या होता है, डेटा को हाइड कर देता है, लाइक ए कैप्सूल। जैसे कैप्सूल में डेटा को हाइड कर देता है, उसी तरह आपका इनकैप्सुलेशन होता है। और चौथे क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में हम बात करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है आपका, जैसे लाइक मान लीजिए मल्टीपल फॉर्म है, लाइक वाटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट फॉर्म है इसके। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि इसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। लेकिन हाँ, जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसको हम 2 टाइप्स में बांट दिए हैं। पहला आपका होता है स्टैटिक, दूसरा होता है आपका डायनेमिक। आप इसको आप कंपाइल टाइम और रन टाइम भी कह सकते हैं। कभी कभी इंटरव्यूअर पूछता है कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या अचीव करता है, तो वहां पे आप बोल सकते हैं कि रन टाइम एंड कंपाइल टाइम। उम्मीद है आपको डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट पर भी मुझे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा आपको कोशिश करूंगा बताने की। अगर आपको तब भी नहीं समझ में आया तो मेरा पिछला वीडियो देखिए, जहाँ पे मैंने पूरा सीरीज जावा पर दे रखा है, उसको पढ़िए। यहाँ पर सिर्फ मैं इंटरव्यू के क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ कि क्या क्या पूछा जाता है। बाकी अगर आपको डीपली नॉलेज लेना है तो आप मेरे ट्यूटोरियल को देखिए, जहाँ पे मैंने एक एक चीज को एक्सप्लेन करके कोडिंग के थ्रू बताया। बाकी के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और आप ऐसे ही प्यार बनाते रहिए। आज हमारा 300 फैमिली, 300 परिवार, 300 मेंबर जुड़ चुके हैं इस चैनल से। मुझे बहुत ही खुशी है कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आगे भी प्यार बनाए रखिए। आगे हम चौथे सीरीज के बारे में बात करेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। डेटाबेस के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।